हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार जेकेटी का मतलब होता है जिगर के टुकड़ों। मेरे को पता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा और मेरे माइंड में भी एक चीज आ रही है, वो आ रही है एसआरसीसी का गेट और एसआरसीसी का ओरिएंटेशन डे। जब मैं देख रहा हूं कि मेरे एडू कैप्टन के बच्चे वहां पर कितने जा रहे हैं और मैं आपको वहां पर पूरा गाइड कर रहा हूं, ये कोऑप एरिया, क्योंकि भैया मैं भी वहीं से हूं, आप लोग जानते हैं। तो बस अब मैंने ये मिशन ठान लिया है कि मैं जितने ज्यादा हो सके एसआरसीसी में बच्चे पहुंचाऊंगा। एडू कैप्टन के बच्चों का झंडा लहराएगा वहां पर। तो बस आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ दिन मुझे अपने देने हैं, और दिन भी नहीं, सिर्फ कुछ घंटे, 1.5 आवर, आधे घंटे की वीडियो, 1 घंटा आपकी प्रैक्टिस, और भैया अकाउंट्स ऐसी हो जाएगी आप बोलोगे यार सर अभी तक सीए भी नहीं सोचा था, आपकी वीडियो देखने के बाद सोच रहा हूं, अकाउंट से प्यार होने लग गया मुझे। तो जल्दी से हम हमारी चलते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि भैया ज़्यादा टाइम है नहीं। ठीक है, तो आपके लिए मैं ये पूरी एक्सेल शीट प्रिपेयर करके लाया हूं, डेट वाइज सब कुछ मेंशन करा हुआ है, कौन सा चैप्टर किस पे फोकस करेंगे, विद प्रेफरेंस। एक मुश्किल एक आसान, एक मुश्किल एक आसान, ऐसे चलेंगे भैया, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ठीक है, तो आपका सबसे पहला चैप्टर कौन सा होगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। 8 नंबर का चैप्टर है भैया, बोर्ड में 8 नंबर का चैप्टर है, और बड़े से बड़ा बच्चा फंसता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही तगड़े तरीके से करा दूंगा। हर एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपका फोकस बड़ा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। और यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इसको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं तो वो पक जाते हैं यार, पूरा 2.5-3 घंटा हो गया है पेपर करते करते, और यार ये लास्ट के क्वेश्चन में ना फोकस नहीं लग पा रहा। लेकिन इसी क्वेश्चन में ना सबसे ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो। इतने फोकस से, इतने बढ़िया तरीके से करेंगे कि आप भूल ही जाओगे कि भैया हम कैश फ्लो कर रहे हैं कि भैया कुछ केक खा रहे हैं। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 8 नंबर का चैप्टर है, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हम इसमें सारा कवर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो ओवर द ईयर देखा गया कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी बनता है, ये वाला भी बनता है, ये वाला भी बनता है, वो सारे कवर कर लेंगे। सीबीएसई को परेशान कर देंगे भैया, बच्चे तो कवर करके आ रहे, अब हम बाहर से कहां डालें जहां बच्चों को उलझाएं। टेंशन की जरूरत नहीं है। अगला चैप्टर आता है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स, बहुत ही ईजी चैप्टर है, 10 से 12 नंबर का चैप्टर है भैया, मतलब फ्री फंड के चैप्टर है, लेकिन प्रैक्टिस मांगता है भाई, प्रैक्टिस मांगता है। इशू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, फलाना ढिमकाना, जो इतने इतने इसके टॉपिक्स होते हैं ना, जो हमें लगते बड़े छोटे छोटे हैं, तो हम निग्लेक्ट कर देते हैं। नहीं, अब वेटेज तो देखो यार, 10 से 12 नंबर कोई मजाक थोड़ी ना भाई, और फ्री फंड के नंबर है लिटरली, क्योंकि कुछ ज्यादा इसमें दिमाग, मैं कह रहा हूं अगर 5th क्लास के बच्चे हो, आपके छोटे भाई बहन को पढ़ाऊंगा ना, वो समझ जाएंगे, इतना इजी चैप्टर है ये। लेकिन हम खींच लेंगे ना, कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि भैया 2 दिन और अपने 20 नंबर पक्के, 2 दिन और 20 नंबर हमारे पक्के, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, इसी के बाद हम मूव करेंगे हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब यहां ये अब आपका क्रक्स, अब मतलब ये ऐसा लगा लो, अब जैसा होता है ना कि यार पहले सीमेंट डाल दिया, अब मंजिल खड़ी करनी है, तो ये वो है, देख लो भाई, 22 से 25 नंबर। और रिकॉन्स्टिट्यूशन में मैं कभी भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन पीएसआर इनको अलग नहीं समझता। मेरे लिए ये चारों मेरे बच्चे हैं। कभी एक माँ से पूछना कि अब बच्चों में यार डिफरेंस करती है, नहीं, तो मेरे लिए ये चारों हैं। क्यों? क्योंकि चारों में सेम ही कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, तो हम उसको अलग नजरिए से क्यों पढ़े, अपने ऊपर साइकोलॉजिकल बर्डन क्यों डालें कि भैया 4 चैप्टर करने हैं, मेरे लिए तो एक ही करना है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें गुडविल भी डालूंगा मैं, 5 हो गए टेक्निकली, मतलब पार्टनरशिप में टोटल 7 चैप्टर है। ठीक है जी, मैंने इसको 5 को तो एक ही बना दिया, तो पार्टनरशिप 3 चैप्टर की रह गई टेक्निकली। देखो साइकोलॉजिकली कितना इफेक्ट होता है इस पे। तो ये सारी गेम समझ के चलनी है भैया। ओवर द ईयर जो एक्सपीरियंस गेन करा है ना अभी तक, पढ़ा पढ़ा के बच्चा कहां फंसता है, कैसे फंसता है, वो सब एक निचोड़ में डालूंगा आपके लिए, सबका सब डालूंगा, सो दैट पूरे, मतलब वो बोलते हैं ना यार, एक मेरे को बात याद आती है कि यार हिटलर के ना एक बंदा आया उसके बाद और कहता सर हम तो चारों तरफ से सराउंडेड हैं सर, हमारे पास आर्मी इतनी है नहीं और हम चारों तरफ से सराउंडेड हैं, तो यार ये तो सर हम, हमारा मतलब खत्म ही हो गया अब तो ये गेम। तो हिटलर ने बोला मेरी जान ये तो बहुत अच्छी बात है, रीजन क्योंकि अब हमें एम नहीं करना पड़ेगा गोली मारने के लिए, चारों तरफ है, कहीं भी मारो मरेंगे तो सही ना। तो बस यही चीज है, इतना पक्का हो जाएंगे ना भैया हम, तो भैया कोई भी क्वेश्चन दे दो आप मुझे, कहीं से भी दे दो आप मुझे, भैया आंखें बंद करके परफॉर्म कर दूंगा, फॉर्मेट की लाइन सीधी आ जाएगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ये तबाही चैप्टर है, इस पे अच्छे से फोकस। और आप देख सकते हो 2 दिन अलॉट करें हैं, मुझे पता है मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपकी मैथ्स भी है, मैं आपसे 1 घंटा मांग रहा हूं दिन का सेल्फ स्टडी का बस, तो मैं उसी हिसाब से पूरा शेड्यूल बना के लाया हूं कि बच्चे को 1 घंटा 1 मिनट भी ना देना पड़े, 1 घंटे में वो कॉन्फिडेंट हो जाए, चलो भैया आज का अकाउंट्स का ब्यौरा मेरा पूरा हो गया, अब बाकी सब्जेक्ट्स भी खींचते हैं। ठीक है, अच्छा सिमिलरली मैं अगर आपके अगले चैप्टर पे चलूं विच इज योर इशू ऑफ शेयर्स,
तो इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में भी बच्चा फंसता है, इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में भी बहुत ज्यादा बच्चा फंसता है, क्योंकि वो जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना फुल फ्लेज वाले, वहां पर बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, तो उसको भी बहुत अच्छे से करेंगे भैया। 12 से 14 नंबर का है, ऐसे थोड़ा ना छोड़ देंगे, 3 नंबर में भी आएगा, 6 नंबर में भी आएगा, 1 नंबर में भी आएगा, हर एक चीज से कवर करके चलना है। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है, आप बाकी वीडियोस में देखोगे, बाकी यूट्यूब चैनल्स पे देखोगे कि भैया 6 वाले कैसे करें, ये वाले कैसे करें, वो वाले कैसे करें। मैं आपको पूरा पैकेज बना के दे रहा हूं भाई, क्योंकि मैंने क्या बोला, मेरे माइंड में इमेज गेट की आ रही है एसआरसीसी के, मेरे माइंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, ये वो नहीं आ रहा, मेरे में सिर्फ एसआरसीसी। झंडा लड़ाना है, एडू कैप्टन का लोगो यहां पर टैटू बनवा दूंगा तुम्हारा ओरिएंटेशन वाले दिन, टेंशन मत लेना। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चले, हमारा अकाउंटिंग रेशियोस बहुत ही ईजी है। बच्चे फंसते हैं सर फॉर्मूला से इतने याद कैसे करें सर, 20 22 25 फॉर्मूला सर, और इनको इतना भी राहत नहीं आ रहा, हर साल कुछ ना कुछ नई रेशियो ऐड करते रहते हैं, हमें पिंच करते रहते हैं, वो पोक करते रहते हैं सर। नटखट हैं बड़े सीबीएसई वाले, मेरी जान टेंशन मत लो, वो नटखट है तो हम उनसे ज़्यादा नटखट है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने रेशियोज के फॉर्मूले याद ही नहीं करने, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। भले ही हम एक शीट में सारे फॉर्मूला लिखकर देख देख के कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, कभी देखा है गिटार बजाने वाले को जो एकदम प्रोफेशनल होता है, जो एकदम प्रोफिशिएंसी में आ चुका है गिटार के, वो देखता नहीं है मेरी उंगलियां कहाँ जा रही है, वो तो क्राउड को देख रहा होता है। कोई सुंदर लड़की दिख जाए तो भाई मैं गिटार बजा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उसकी मसल मेमोरी ऐसी हो चुकी है, उसको खुद पता है उसकी उंगलियां कहाँ जा रही हैं। तो बस इतनी अच्छी हमने प्रैक्टिस कर लेनी है। सिमिलरली अगर मैं आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जहां पर पार्टनरशिप को खत्म करने की बात कर रहे होते हैं, हमारी पार्टनरशिप कभी खत्म नहीं होगी, यहां तक याद रखना, अंत तक चलेगी, अनंत तक चलेगी, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी बहुत अच्छे से करवा दूंगा, क्योंकि इसमें भी बच्चा बहुत ज्यादा फंसता है यार। वो जर्नल एंट्रीज जो आ जाती है ना, ये करा, वो करा, ऐसा करा, वैसा करा, बहुत इजी तरीके से, बस साइकोलॉजी चेंज करने की बात है, बस फोकस करने की बात है, और कुछ बात नहीं है। तो बस ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यहां पर समझ लेना कि बस अब मेरी अकाउंटेंसी इतनी पक्की हो गई है कि भैया अब तो मैं अकाउंट्स के टीचर को क्वेश्चन बता दूं, ऐसी अकाउंटेंसी हो गई है। तो यहां तक आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद हमारे चुन्ने मुन्ने चैप्टर बचेंगे, जिसमें आपका आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। आई नो आप बोल रहे हो सर ये क्या बात कर रहे हो, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को चुनना चैप्टर थोड़ी ना सर, उसका पास्ट एडजस्टमेंट करके दिखाओ सर, उसका गारंटी ऑफ प्रॉफिट करके दिखाओ। तो करके दिखाएंगे ना यार, क्यों टेंशन ले रहा है, सब करके दिखाएंगे, सब कुछ होगा, और ऐसे होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बचपन में कभी इंजेक्शन लगा था, ठीक है, डॉक्टर बोलता था अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और होता भी नहीं था कुछ, ऐसे लगता भी नहीं था, चीटी काटी बस, और ऐसा ही होता था। बस मन में डर है, उसको हटाना है। इतने इजी तरीके से हमने ये सारी चीजें करनी है, इतने सिंपल तरीके से हमने ये सारी चीजें करनी है। सिमिलरली जो आपका कंपैरेटिव कॉमन साइज, जो पिछले 1-2 साल से हटा रखा था, बट उनको दया आ गई यार, इजी है, 3-4 नंबर का दे देते हैं बच्चों को, खुश हो जाएंगे, थोड़ा गिफ्ट लो, इस साल का गिफ्ट हो गया 2024 का, लीप ईयर का, लो ठीक है। तो ये कॉमन साइज 3-4 नंबर का उन्होंने डाला यहां पर, और ये हमारा यहां पर बहुत अच्छे से करने वाले हैं। गिनती के 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन उसके बाद जाएंगे हमारा थ्योरी पार्ट पे। थ्योरी आई ऑलवेज कीप इट फॉर लास्ट, क्योंकि बच्चा शुरू में करता है सर थ्योरी है, ईजी है, कर लेंगे, मेरी जान भूल जाएगा पेपर तक, क्या फायदा, फिर याद करने बैठेगा, फिर कॉन्शियस हो जाएगा, अरे सर याद ही नहीं हो रही। लास्ट में करेंगे घुटा, मतलब मैं शरबत में मिला दूंगा, टेंशन मत लेना, तुम पी लेना, पूरी याद हो जाएगी। तो ये पूरा हमारा शेड्यूल है, डेट वाइज चलेंगे, और अगले ये 10-12 दिन मुझे दे दो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप लोगों को कि भैया अकाउंट्स इतनी तगड़ी हो जाएगी आज तक आपने अपनी लाइफ में करी नहीं होगी। और भाई ये तो अभी सिर्फ बिल्डिंग बनी है, इंटीरियर कौन डिजाइन करेगा? आपको लग रहा है बस यहां खत्म, आपका मेरा साथ खत्म, नहीं मेरे भाई, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो ये आगे का भी खाली रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जब आप इस डेट तक पहुंचोगे और आपकी तैयारी हो जाएगी, असली इंटीरियर डिजाइनिंग तो यहां पर होनी है मेरी जान। रिवीजन, सैंपल पेपर, स्ट्रेटेजीज, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ है मेरे दिमाग में, लेकिन वो तभी जब आपका यहां तक साथ मेरा पूरा रहेगा, तभी चलेगी गेम भैया। 22 मार्च तक इतना पक्का करना है ना आपको कि मतलब आप खुद सोच दोगे कि यार अकाउंटेंसी तो ऐसा लग रहा है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो बस ये चीज दिमाग में रखना कि आपने यहां तक देखना है, बाकी मतलब वो होता है ना कि यार एक बच्चा दादाजी के साथ जा रहा है और उसने हाथ पूरा उनको दे दिया क्योंकि पता ये संभाल लेंगे, तो बस ऐसा ही समझो मैं आपके लिए दादाजी हूं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं यार, आई एम वेरी एक्साइटेड। आपको मिलता हूं मैं इन वीडियोस के साथ, साथ में अदर फनल वीडियोस के साथ, सो दैट हमारी प्रिपरेशन पूरी, मैंने बोला ना हिटलर वाली साइकोलॉजी रखेंगे, ठीक है। चलो तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।